जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी संगत जी। आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग साझा किए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर और ईमेल दोनों मिल जाएंगे। आप अपना शुक्राना पूरा शेयर करें। शुक्राने में जो आपने अरदास की थी और वो अरदास को पर्टिकुलरली आपने बताना है कि वो क्या अरदास थी, वो पूरी कैसे हुई और गुरुजी की बड़ाई होती है उसमें। ठीक है संगत जी। तो आज के जो सर्वप्रथम अध्याय में देखो संगत जी, कल के भी अध्याय में भी जो मुझे सत्संग मिले हैं वो रिलेटेड टू कार एक्सीडेंट्स मिले हैं, और आज के सत्संग में भी जो ब्लेसिंग्स हैं वो कार एक्सीडेंट की ही है, और वो भी अंकल के लिए है। सर्वप्रथम गुरु जी महाराज जैसे आंटी को दर्शन दिए हैं, किसी ना किसी रूप में वो आते हैं। हो सकता है सेम इसी रूप में भी आपको दिखें, और दूसरे जो सत्संग में ब्लेसिंग्स हैं वो आपको ज़रूर प्राप्त करनी है, ज़रूर सुनना है आपने पूरा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में, रात के टाइम या किसी भी टाइम अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, खासकर डिवाइडर का। जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आप थोड़ा सजग हो जाएंगे। तभी तो महाराज हमारे सामने ये जो सत्संग है ये सामने लाते हैं, ताकि हम क्लिक करें, इसे सुने और यही ब्लेसिंग्स हमारी ज़िंदगी में आए, ताकि ऐसी चीज़ जब कभी हमें फेस करनी पड़े तो हमारा क्या होता है, बचाव हो जाता है संगत जी। तो आज के सत्संग जो हमें दो आंटियों द्वारा जो है वो प्राप्त हुए हैं, और बहुत ही प्यारे और दिव्य और ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग है। इन्हीं सत्संग के जरिए ये ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आएंगी, और ज़रूर अगर आपके अंकल गुरुजी महाराज से कनेक्टेड हैं तो उन्हें ये सत्संग, आज की ब्लेसिंग्स आप ज़रूर भेजना। जो ड्राइव करते हैं, चाहे वो आपका बेटा है बेटी है, उनको ये सत्संग की ब्लेसिंग्स आप ज़रूर भेजना, क्योंकि जब ये कष्ट हम किसी और का सुनते हैं संगत जी, तो हमारी ज़िंदगी में आने वाला वो कष्ट ऑटोमेटिकली गुरुजी काट जाते हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि बोलते हैं ये क्या, लोग तो अपनी बातें सुना रहे हैं। लोग बातें नहीं सुना रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं जो गुरुजी महाराज के साथ रहते हुए उनको फेस करनी पड़ी, और जब उन्होंने फेस की तो वो कैसे उस चीज़ से निकल गए। जब आपके साथ ये हो, ठीक है, और आपको लगे कि भाई 1 मीटर के डिस्टेंस से हम बच गए, तो समझ जाना कि गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। तो आइए सत्संग प्रारंभ करते हैं गुरुजी के पावन मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं सोनिया सोनीपत हरियाणा से गुरु जी के पावन चरणों में ये संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी महाराज आप स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कितनी बड़ाइयाँ करो, बहुत कम है। जब हम फुल सरेंडर करने लग जाते हैं गुरु जी महाराज को कि गुरु जी अब हमने हाथ खड़े कर दिए हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा, बस मैं मंत्र जाप करूंगी, शुक्राना करूंगी, पर गुरुजी महाराज अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करवाते हैं। शुक्राना है गुरुजी महाराज, जो निभा होके चलाते हो आप, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हो। संगत जी, कल मैं धूप में थोड़ा काम कर रही थी तो गुरुजी महाराज एक छोटी सी मधुमक्खी के रूप में आए, और जैसे ही मैं मतलब एक दिन सत्संग कर रही थी तो सत्संग करते हुए वही मधुमक्खी उसी तरीके से आई और पूरे प्रसाद पे इस तरीके से पूरे प्रसाद को ब्लेस किया गुरुजी महाराज ने, और मुझे भी ब्लेस किया। और कल वही मधुमक्खी आई और उसने मेरे काम को और मुझे पूरा ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, आज भी क्या हुआ, जब मैं धूप में बैठ के काम कर रही थी तो गुरुजी महाराज की इतनी कृपा से एक प्यारी सी छोटी मक्खी, जो नॉर्मल मक्खी होती है, आप मैं बयान नहीं कर सकती उसका जो रूप था, थोड़ी सी वो बड़ी थी, लेकिन उसका जो मतलब उसका जो रंग था वो नीले रंग का था, और इतना सुंदर कलर। वो मेरे गुरुजी महाराज ही थे जो मेरे ऊपर बैठ के गए काफी देर और मेरे काम को भी ब्लेस किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की प्लानिंग को कोई नहीं समझ सकता, बस फुल सरेंडर कर दो तो गुरुजी महाराज इतनी प्यारी लाइफ चलाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना, वो होगा। तो जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। तो जय गुरु जी संगत जी, मैं अपने गुरु जी के श्री मंत्रों के साथ अपने गुरु जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पण कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मैं अपने गुरु पिताजी के साथ जब जुड़ी थी
इसी अगले साल मतलब पिछले वाले साल में जुड़ी थी। शायद अक्टूबर का महीना था, डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन नवरात्रि का ही टाइम था, तब मैं अपने गुरुजी से जुड़ी थी। और मुझे अपने गुरुजी से जुड़ के उस समय मैं मतलब क्या बताऊँ संगत जी, ऐसे दौर से गुज़र रही थी कि पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ ऐसा लग रहा था जुड़ रहा था। बहुत कुछ हुआ उस समय घटित मेरे साथ। उम, बहुत कुछ हुआ जब मैं पहले मेरे हस्बैंड सरकारी जॉब में हैं और वो उनका अचानक से उसी जगह पे मतलब उनका अचानक से ट्रांसफ़र हो गया, तो मैं दूसरे क्वार्टर में गई। उसके बाद हमारा घर जो कि गुरुजी का कृपा से, विश्वकर्मा भगवान जी की कृपा से हमें मिला, वो उसका हमने गृह प्रवेश करवाया और उसके 6 महीना के बाद हमें दूसरे शहर मतलब उसी शहर सूरत सिटी में दूसरे शहर में भेजा गया। और हमारे पास बहुत कम मतलब ऐसी कंडीशन थी शंकर जी कि हम बताएँ तो किससे बताएँ? ₹1 पैसा कुछ नहीं था, मगर उतना कठिन समय में भी सब चीज़ पता नहीं कैसे होते चला गया। और वही वो दौर था जब मैं अपने गुरुजी से जुड़ रही थी। फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ हम ठीक से शिफ्ट ही अभी हो रहे थे। 6 महीना जैसा हुआ था कि फिर वापस हमारे उसी शहर में ट्रांसफ़र हो गया जहाँ से हम पहले गए थे। अब हम क्या करें? संगत जी, मैं बता दूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल ज़्यादा दौड़-भाग करते हैं तो नहीं कर पाते हैं औरों की तरह। बहुत लोग होते हैं कि बहुत दौड़-भाग कर लेते हैं, मगर मेरे हस्बैंड जी को ये सब में मतलब कि बहुत दिक्कत होता है। तो वो अपने ऑफ़िस जॉइन करने गए और एक दिन में ही बोले कि बहुत दिक्कत हो रहा है, इतना-इतना खर्चा मैं रोज़ नहीं कर सकता, मैं कहाँ से करूँगा? अ, तो मैं बोली कि चलो अपना घर तो है, हम लोग तो उसमें रहे भी नहीं है, गृह प्रवेश करवा के कोई-कोई रेंटर को दे के रखा था और फिर हमें खुद का ही रहने का ठिकाना नहीं तो हम कहाँ रहें? तो हमने रेंटर को खाली करवाया रातों-रात। और जिस दिन हमारे हस्बैंड अंकल का ट्रांसफ़र हुआ उसके 1-2 दिन मतलब सप्ताह भी नहीं निकला और हम अपने घर में अ, आने वाले थे। और वो घर ऐसा है संगत जी कि सारे भगवान का उस घर पे मतलब बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी ज़मीन है और मेरे गुरुजी का मेरे गुरुजी का सारे भगवान का आशीर्वाद है उस घर पे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा घर है वो। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि हम लोग अ, उस घर में सोचे कि चलो अब तो कहीं है इतना जल्दी तो सरकारी क्वार्टर अलाउड नहीं होगा, तो हम अपने घर में ही चलते हैं। ऐसे वो घर है ग्रामीण मतलब गाँव का एरिया है तो थोड़ा दिक्कत है लेकिन कोई वैसा दिक्कत वाली बात भी नहीं है। हर चीज़ वहाँ और अच्छे तौर पे मिलता है। यही है कि लोग आपके जैसे नहीं मिलेंगे। आप जिस कैटर के हो उस कैटर के लोग को खोजते हो कि हाँ, हम जैसे हैं वैसे हमारे सामने लोग मिले। तो अब संगत जी सबका अपना-अपना घर है और रेंट भी वहाँ का कम था तो उसी कैटेगरी के लोग आ रहे थे। तो हमारे खुद के घर में जाने के लिए हमें इतना दिक्कत का सामना करना पड़ा संगत जी। मतलब जिस दिन हम लोग जाने वाले थे मतलब दिन जतरा ही नहीं बन रहा था। हम लोग 1 दिन बाद जाने वाले थे और क्या हुआ कि हम लोग उसके मतलब जिस दिन डिसाइड हुआ कि हाँ जाना है उसी दिन सामान पैकिंग करके दोपहर तक पूरा सामान ट्रक पे लदा गया और हम लोग चले भी गए। और रात को 2 बजे के आस-पास हमारी गाड़ी जो है डिवाइडर में अ, टकरा गई। डिवाइडर में अंधेरा था और मेरे हस्बैंड अंकल ही ड्राइविंग कर रहे थे और वो गाड़ी जो है बीचों-बीच डिवाइडर में टकरा गई। और हम और मेरे बच्चे जो थे बहुत डर गए। हस्बैंड अंकल खुद बहुत डर गए, एकदम ऐसे काँपने लग गए कि ये मैंने क्या कर दिया? अभी तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती मतलब। और फिर पता नहीं भगवान के रूप में उस समय संगत जी उस सुनसान रोड पे हाईवे पे भगवान ने हमारे गुरुजी ने पता नहीं किसे भेजा, शायद वो गुरुजी के ही रूप में थे। वो अंकल जी आए और हमारी गाड़ी को हम लोग को पहले सेफ किया, हमारी गाड़ी को किसी तरह से वहाँ से निकलवाया, फिर हमारे ट्रक में जो सामान जा रहा था उन लोग कुछ दूर ही गए थे, उनको फ़ोन करके बुलाया और सब चीज़ उन्होंने किया उतनी रात में वो भगवान के रूप में हमारे घर आए और फिर हम लोग अपने घर पहुँचे और जब घर पहुँचे ना संगत जी, तो वहाँ व्हाइट कलर के नाग देवता थे, जो खुद विष्णु भगवान के रूप में ही आए थे, हमारे गुरुजी के रूप में आए थे और वो बोल रहे थे देख बेटा हमने तुम्हें बचा लिया। जब तक सुबह तक मेरा सामान घर में निकलते रहा तब तक वो नाग देवता वही रहे। जब मेरा पूरा सामान वहाँ अपने घर में शिफ्ट हो गया तो वो नाग देवता वहाँ से चले गए। और फिर बहुत बहुत सारे लोग पंडित और बहुत सारे महान पुरुष हमारे घर में आए और सबने यही बताया कि आपकी कोई जान लेने की कोशिश की थी। अब बताइए संगत जी, ये बात तो हमें, हमारे हस्बैंड और हमारे बच्चों को ही पता है, लेकिन दूसरे-तीसरे को कैसे पता? और वो घटना ही सब कोई सामने से बता रहे थे। तो फिर हमें समझ में आया कि हाँ, सही में कुछ है और उसके बाद से
ऐसा बोले कि बहुत सारे गुरुजी ने बहुत अपने रूप में बहुत पंडित को भेजा, महान पुरुष को भेजा, और फिर मैं उस घर के बदौलत, अपने उस घर के बदौलत जो आज खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि संगत जी वो हाईवे वाला एरिया पे था और वहाँ पे बच्चों लोग का पढ़ना लिखना सब अच्छा हो रहा था, लेकिन भी हाईवे था तो डर लगता था संगत जी कि बाद में बच्चे बड़े होंगे तो ट्यूशन व्यूशन कैसे जाएंगे, और एक्सीडेंट बहुत वहाँ रोज का होना, रोड वोड बन गया था तो बहुत होने लगा था। तो हम लोग फिर दूसरी जगह पे आ गए और हमारा घर आज भी खाली है, लेकिन गुरुजी ही उस घर की भी रखवाली करते हैं। मेरे घर गुरुजी मुझे उसी घर से मिले थे और बहुत सारे भगवान जी के मुझे उस घर में दर्शन साक्षात हुए थे। इसलिए मैं अपने घर को बहुत लकी मानती हूँ और अपने गुरुजी को बहुत, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे किस-किस तरह से जोड़ा अपने से, और हमारी और हमारे बच्चों की जान किस-किस तरह से बचाई। कहते हैं ना संगत जी, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। सौ सौ ऐसा बोला जाता है कि लोग कितना भी बुरा कर ले, लेकिन अच्छाई की जीत होती है संगत जी। पहले मैं नहीं मानती थी क्योंकि मेरी जिंदगी में कष्ट था, लेकिन मैंने खुद आंख से देख लिया। जो भी कहावत है ना संगत जी, तो सब आजमाया हुआ कहावत है और सब सच्चाई है कि मतलब झूठ की ज्यादा दिन तक लाइफ नहीं रहती है, और सच ही सामने आता है। सच ही निडर होके सबसे टकराता है। झूठ कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सच्चाई अपनी छवि छोड़ती है तो सब चीज धरा के धरा रह जाता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस तरह से मैं अपने गुरुजी से जुड़ते चली गई और मेरा कल्याण होते चला गया। और गुरुजी आज भी हर मोड़ पे मुझे संभाले हैं, हर पल मुझे संभाल रहे हैं। मेरे बच्चों, अपने नातिन को संभाल रहे हैं, हस्बैंड अंकल को संभाल रहे हैं। गुरुजी हमें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। हर पल हमें पता रहता है कि हाँ, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना हमारे गुरु का। मुझे नहीं पता मैंने आज ये सत्संग क्यों शेयर किया। शायद गुरुजी की इच्छा होगी कि मैं ये शेयर करूँ, इसलिए मैंने शेयर किया। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी शंकर जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई नमः, शिव गुरु सदा साई नमः, शिव जी सदा साई नमः, शिव गुरु सदा साई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। लव यू गुरु पिताजी। गुड नाइट गुरु पिताजी।